बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बहलोल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। आप पांचवें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में एक फिलोसफर, वलिय कामल और तारीकुल दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। इनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते थे। बाज लोगों ने इन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि वह इश्क़ इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते थे, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत व दनाई की बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहाब बिन उमरू और ताल्लुक अरब कबीले बनु ईमान से था। इनके वालिद छठे इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त सातवें इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की सोहबत में भी गुजारा। बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काज़म के पैरोकार में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़म को कैद करने के बाद इनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हदायत मांगी। इमाम आली मुकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जिला वतनी समझा और बाद ने इसके मैनी जबल यानी पहाड़ों में रूह पोशी लिया, लेकिन वहाब ने इसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपने शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से इनकी मुलाकात सन 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बहलोल ने हारून को जो नसीहतें की, इनसे मुतासर होकर वो इन्हें अपने साथ बगदाद ले आए और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। बहलोल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसका एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मज़हब के बाबा गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं एक दिन बहलोल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हामाक के साथ इन्हें देख रही थी। वो मिट्टी के ढेर बनाते और फिर खुद ही इसे मस्मार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहता हो तो फरोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। बाज लोगों ने 1 दरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलोल को 3 दरहम इसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे, जिसमें आबशारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुरख यकूत के एक महल पर इसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने इसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ इसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो इसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलोल की दुआ कबूल कर ली। चुनांचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया।
बहलोल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा कल बिन देखे मामला था, आज तो तुम महल देख कर आए हो। खलीफा यह सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है, जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूँ। मारूफ हुजूर। सैयदना सिरी शक्ति फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ, वहाँ मैंने बहलोल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं एक ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत नहीं करती। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद इसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर अल्लाह नहीं मान रहा। बहलोल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दुनाई की बातें मंसूब है। कुछ लोग इसे किताबी बातें कहते हैं और बाज़ इसे रूहानियत की मिराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।